ओम साई राम। आज का संयोजन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखकर यह सोचते हैं कि तुम किसी दिवा स्वप्न में जी रहे हो। तुमने सब कुछ अपने बाबा के भरोसे छोड़ दिया है और उन्हें ऐसा लगता है कि वह कभी सत्य नहीं होगा। वह हर पल तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा ही वैसी है, क्योंकि वह नकारात्मकता से भरे हैं। ना वह ईश्वर के अनुभव को पा सकते हैं, ना ईश्वर को जान सकते हैं। वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भले ही ढोंग करते रहें, कहीं तीर्थ यात्रा में घूमने जाने का, लेकिन ईश्वर के मार्ग से, ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के कृपा से वह अनभिज्ञ हैं। उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं और वह स्वयं को परम ज्ञानी मानते हैं कि इस जगत में वह अपनी चालाकी और चतुराई के साथ सबको जीत सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये उनका भ्रम है। वह यह भी नहीं मानते कि हमारा कुछ प्रारब्ध होता है। हम अपने जीवन में जो पाते हैं वह हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई ईश्वर के समीप जाए, उनको जान पाए, उनका अनुभव पा पाए, यह हर किसी के लिए संभव नहीं। यह सिर्फ जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है उन्हीं को यह अनुभूति होती है। तुम मेरे परम प्रिय बच्चे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे लोगों से कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, ना ही उन्हें बताना है, क्योंकि वह सौभाग्य लेकर इस दुनिया में नहीं आए जो तुम्हें मिला है, जो तुमने ईश्वर का साथ पाया है। इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से तुम अपने गुरु को भजते आए हो, हमेशा उन्हीं की भक्ति की है। इसीलिए तुम जो देख सकते हो, तुम जो जान सकते हो, तुम जो पा सकते हो, वह हर किसी के लिए संभव नहीं। मेरी बच्ची, ऐसे लोगों से दूर ही रहो और ना ही तुम्हें उन्हें यह बताना है कि तुम्हें ईश्वर से संबंधित क्या अनुभव हुए हैं, या ईश्वर का क्या स्वरूप है, या हमें किस प्रकार सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, कैसे सत्कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि वह इस ज्ञान से कोसों दूर हैं और ना वह योग्यता रखते हैं इस ज्ञान को पाने की। जब हम पाप कर्मों में फंस जाते हैं, अवगुणों से भर जाते हैं, तो वह सच्ची आत्मा जो प्रभु ने हमको दी है, उस पर ऐसे आवरण चढ़ जाते हैं कि हम अगर प्रभु के समीप भी जाएं तो हमें उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि हम अपने बुरे कर्मों के द्वारा ईश्वर से इतना दूर हो जाते हैं कि उनके सानिध्य में जाने पर भी हमें कोई अनुभूति नहीं होती। मेरी बच्ची, तुम्हारी जीत उन लोगों को आश्चर्य में डाल देगी, क्योंकि तुमने जैसा समय देखा है, तुमने जो संकट झेले और ईश्वर के अनुभव पाए हैं, वह लोग जो हर पल दूसरों के जीवन में कैसे कलह उत्पात मचाया जाए, इसी के लिए योजना बनाते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे क्या जाने कि ईश्वर के नाम जाप में कितनी शक्ति है, ईश्वर के अनुभव क्या होते हैं, कैसे हम उस परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। वह इन बातों को अपने आचरण में सुधार लाए बिना इस अनुभव को कभी नहीं पा सकते। तो मेरी बच्ची, तुम्हें तो ऐसे लोगों से ना तो उन्हें कुछ बताना है, क्योंकि वह उसके योग्य नहीं, और उनसे उचित दूरी बनाना है, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित ना करें। क्योंकि तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो कि अज्ञानी हैं, जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखते, जबकि उन्होंने अपने बुरे कर्मों से अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन उनके जीवन में तनिक मात्र भी उसके प्रति लेस मात्र भी यह पछतावा नहीं है कि हमारे बुरे कर्मों ने हमारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। लेकिन मेरी बच्ची, तुम तो जानती हो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान इस जन्म का नहीं, कई जन्म पुराना है। तुम जो जान सकती हो वह हर कोई नहीं जान सकता। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और हर पल उसी ओर अपने कदम बढ़ाने हैं, अपने लक्ष्य को देखना है। ऐसे लोगों
की ऊर्जा से दूर ही रहना है। अपनी ऊर्जा भी उनको कभी प्रदान नहीं करनी है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना कोई ना उनके पास पहुंच सकता है, ना उनके अनुभव पा सकता है। मेरी बच्ची, वह सोचते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह आलसी हैं। वे ईश्वर के भरोसे बैठे रहकर कुछ भी कर्म नहीं करते, लेकिन वह क्या जाने कि जो हर दुख संकट को ईश्वर का नाम लेकर सहन करता है, ईश्वर उसके पक्ष में सभी परिस्थितियों को बदल देते हैं, उसके समय को अनुकूल बना देते हैं। जो उसके भाग्य में नहीं लिखा होता वह भी उसे दे देते हैं। मेरी बच्ची, तुमने हर कष्ट हर परेशानी में अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते हुए, सबके प्रति निष्काम भाव से कर्म करते हुए उस परम ब्रह्म परमेश्वर को भजा है। जब भी किसी ने तुम्हें दुख और कष्ट पहुंचाया, तुमने उससे ही न्याय की गुहार की है। इसलिए मेरी बच्ची, ऐसे लोगों से तर्क वितर्क करना भी बेकार है। तुम जितना संभव हो उनसे दूरी ही बनाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सिर्फ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा के होंगे, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, तुम्हें वह रास्ता बताएंगे जिस पर चलकर तुम अपने उद्देश्य को पा सको। तुम्हारे सारे कष्टों से निकलने का मार्ग तुम्हें बताएंगे, और वह मेरे ही भेजे हुए बच्चे होंगे। मेरी बच्ची, निराश न होना, सब कुछ तेरे हक में होगा। तेरा हर एक सपना मैं पूर्ण करूँगा। जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलता है, कभी भी तूफानों में भी नहीं घबराता। साईं सब तूफानों को उसके मार्ग से हटा देता है, और जो उसके भाग्य में नहीं लिखा होता वह भी उसे दे देता है। मेरी बच्ची, तैयार हो जाओ खुशियाँ मनाने के लिए। मैं अपने आशीर्वादों से शीघ्र तुम्हारी झोली भरने जा रहा हूँ, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वह भी सिर्फ भौचक्के होकर देखते ही रह जाएंगे कि यह कैसे संभव हुआ, और उन पर तुम्हारी वाह वाह करने के अलावा कोई शब्द ना होंगे। लेकिन तुम्हें उनकी वाक्यों में कभी नहीं फंसना। सदैव अपने ईश्वर की ओर अग्रसर होते जाना है, और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी सारे प्रयास शीघ्र सफल होंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।